जय हिंद फ्रेंड्स। एनसीटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आज हम देख लेते हैं। हर एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफूट हु डिस्कवर फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल इन इंडिया वॉज एंड, वो क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, पेलियोबोटेनिस्ट थे या हिस्टोरियन थे? तो रॉबर्ट ब्रूसफूट जो थे वो जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट दोनों थे। आप ए और बी ऑप्शन लगा सकते हो। अगर ऐसा ऑप्शन है नहीं है तो उनको आप जियोलॉजिस्ट फर्स्ट करोगे देन आर्कियोलॉजिस्ट करोगे, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट स्टार्ट करने से पहले वो जियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेटेड एविडेंस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन। डोमेस्टिकेशन, एनिमल को पालने पोसने की जो प्रथा थी वो कब से चालू हुई थी? लोअर पेलियोलिथिक पीरियड से, मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड से, अपर पेलियोलिथिक पीरियड से या मेसोलिथिक पीरियड से? तो मेसोलिथिक पीरियड से ये जो फॉर्म है, ये जो एक्शन है वो स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल इन द मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में कौन सा ऐसा साइट है जो एनिमल के डोमेस्टिकेशन का प्रूफ देता है? तो वो साइट का नाम है बागोर। अब ये बागोर कहाँ है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, आगे के क्वेश्चंस में देख लेते हैं। तो देखिए, इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ द एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंडेड। कहाँ पे वो फाउंड किया गया है? तो वो फाउंड किया गया है आदमगढ़ में। आदमगढ़ में ही ये हमारा बागोर है, आदमगढ़ का बागोर डिस्ट्रिक्ट ऐसा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आदमगढ़ नाम याद रखिएगा, पहला जो हमारा एनिमल का डोमेस्टिकेशन का जो प्रूफ मिला है वो आदमगढ़ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंट हैव बीन फाउंड। तो बोन का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से मिला है हमें? तो बोन हमें महदहा और सराय नहर राय दोनों से मिला है। ये महदहा और सराय नहर राय ये दोनों साइट कहाँ की हैं? हमारे इंडिया की हैं या पाकिस्तान की हैं? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर भी अपने आगे की वीडियो में आपको दे ही देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोन ऑर्नामेंट इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बोन के जो ऑर्नामेंट थे, बोन की जो ज्वेलरी थी, गहने थे, वो हमें कौन सी साइट से मिले हैं? तो जहाँ से बोन मिला है वहाँ से ही मिलेगा, सराय नहराय और महदहा से ही हमें ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, दोनों चीज़ें प्राप्त हुई हैं। सराय नहराय और महदहा से ही हमें बोन ऑर्नामेंट मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ह्यूमन स्केलेटन इन द सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। ह्यूमन स्केलेटन 3 मतलब 3 लोगों को एक साथ दफनाने की, हिंदी में अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे आएगा कि 3 लोगों को एक साथ दफनाया हुआ उनका एक्सकेलेटन ग्रेव में वो कहाँ से मिला है? तो वो जो हमें मिला है वो मिला है हमें दमदमा से। कहाँ से मिला है? दमदमा से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही जल्दी इस वीडियो को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। द कल्टिवेशन ऑफ द सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन। सीरियल्स का जो ग्रेन है उनका फर्स्ट कल्टिवेशन कब से स्टार्ट हुआ था? नियोलिथिक से, मेसोलिथिक से, पेलियोलिथिक से या प्रो हिस्टोरिक से? तो ये प्रूवन है कि नियोलिथिक से ही स्टार्ट हुआ था। उसके पहले तो वो लोग एग्रीकल्चर करना जानते भी नहीं थे, है ना। चलिए देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा गया है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया ये कहाँ से हमें मिला है? नीलगिरी हिल से मिला है, शिवालिक से या नल्ला मल्ला से या नर्मदा से? कहाँ से मिला है? तो नर्मदा वैली से हमें मिला है। जो हमारा एविडेंस है अर्लीस्ट मैन का एविडेंस, वो हमें नर्मदा वैली से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वॉज, सबको पता है ये कि ये क्या, इसका आंसर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में आया है। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी आपको इसका आंसर पता होगा कि इसका आंसर बार्ले होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टोन एज का, उसको देख लेते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम फ्रॉम। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का सबसे अर्लीस्ट एविडेंस जो मिलता है वो कहाँ से मिला है? लहुरा देव से मिला है। कहाँ से मिला है? लहुरा देव से मिला है। अब ये लहुरा देव कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है? तो इसका लोकेशन अभी पाकिस्तान में है। चलिए देखते हैं। नेम ऑफ द साइट विच हैज़ रिवील द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सेटल्ड लाइफ। उस साइट का नाम हमें बताना है जहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है। जो सेटल्ड लाइफ का अर्लीस्ट एविडेंस जो मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो वो हमें मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विच इज़ द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड। नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ पे सिचुएटेड है ये देखना बहुत जरूरी है। तो नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ सिचुएटेड है, इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब होने वाला है भोपाल। सही आंसर होने वाला है भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज डील विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन
एसेसरीज ऑफिस, ये ऐसे कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा ऑफिस है जो इसमें एज अ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सपोर्ट करता है? दैट इज द कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं वेयर इज द नेशनल, ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या द मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड? मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से फाउंड किए गए हैं? विंध्या रेंज से आप कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो लखैया है। लखैया से सबसे ज़्यादा नंबर में स्केलेटन ह्यूमंस के मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम? पिट ड्वेलिंग का जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, वो कहाँ से मिला है? तो इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कहाँ से? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में इसका साइट लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस ऑफ ब्यूरिंग द डॉग विद द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? ब्यूरिंग द डॉग विद द ह्यूमन बॉडी मतलब इंसानों के साथ डॉगों को, जो हमारे डॉग्स थे उनको भी दफनाने का जो साक्ष्य मिला है वो भी कहाँ से मिला है? वो भी हमारा बुर्जहोम से ही मिला है। तो बुर्जहोम से एक तो हमें गड्ढे में पिट्स में जो घर मिले हैं, वहाँ पे लोगों के रहने का लोकेशन मिला है, वो भी बुर्जहोम से मिला है। और दूसरा इंसानों के साथ उनके पेट्स को दफनाने की भी जो साक्ष्य मिले हैं वो भी हमको वहीं से मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following site has yielded the skeleton of dog along with the human skeleton in burials? तो इसका आंसर अब तक आपको पता चल चुका होगा। इसका जो सही जवाब होने वाला है वो बुर्जहोम होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाई, भीमबेटका एक साइट का नाम है, बहुत ही फेमस साइट है भीमबेटका। तो भीमबेटका किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? क्वेश्चन है भीमबेटका किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? भीमबेटका को डिस्कवर करने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भीमबेटका से ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसका सही जवाब है भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाई विष्णुधर वकारकर, है ना? विष्णुधर वकारकर ने ये ढूंढा हुआ। चलिए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए कौन सा साइट फेमस है? भीमबेटका फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर हैज़ बीन फाउंड द मोस्ट? सबसे ज़्यादा पिक्चर कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से मिले। भीमबेटका पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। भीमबेटका इज फेमस फॉर, भीमबेटका क्यों फेमस है भाई? रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है, बहुत सारी पेंटिंग मिली है वहाँ पे। एश माउंट इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक साइट। ऐश माउंट मतलब राख का जो पहाड़ है वो एक नियोलिथिक साइट से मिला है, और वो नियोलिथिक साइट कौन सी है वो हमें बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें बूढ़ीहाल दिया गया है, संगाना दिया गया है, कोल्डिहमा दिया गया है और ब्रह्मगिरी दिया गया है। तो सगना कल्लू से मिलते हैं हमें ऐश माउंट। सगना कल्लू से इंपॉर्टेंट है, रेयर क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड? हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट है मंडी। कौन सी साइट है? हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट है मंडी। वो कहाँ से मिली है? उसका लोकेशन कहाँ पे है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा सही जवाब होने वाला है हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट द नवदा टोली इज लोकेटेड? नवदा टोली एक साइट का नाम है, वो कहाँ पे लोकेटेड है इसके बारे में पूछा गया है 4 ऑप्शन के साथ। इसमें स्टेट के बारे में बताया गया है, मध्य प्रदेश में नवदा टोली जो है वो लोकेटेड है। नवदा टोली कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं। एक्सकवेशन एट द नवदा टोली वॉज कंडक्टेड बाई, एक्सकवेशन मतलब एक्सकवेशन ऑफ द नवदा टोली, नवदा टोली को किसने एक्सकवेट किया था? ये किया था एच.डी. संकालिया ने। किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द चालकोलिथिक पीरियड? कौन से पीरियड को हम चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं? बिगनर्स को भी पता होगा, कॉपर एज को हम चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मे भी हम लगभग अपने वीडियो को खत्म करने की कगार पे आ गए हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट जो एग्रीकल्चर करने के जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब होने वाला है जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग गेस करिए। इसका सही जवाब होने वाला है लहुरा देव। क्या होने वाला है? लहुरा देव। ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है।
इस वीडियो में ये क्वेश्चन डालने का मतलब यही है कि आप अपने नॉलेज पे कमांड रखिए, नॉलेज पे कॉन्फिडेंस रखिए। और कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे आते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा, फिर भी हम लगभग में आंसर दे देते हैं, तो वो लगभग आंसर हमें देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने लगभग 30 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं इस एक वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी।